अब हम आगे सीखेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाती है वर्ड्स की। अब ये कैसे होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो 3 मेन पार्ट में डिवाइडेड हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, फाइनेंशियल डिसीजन हेडिंग है और उसके अंदर एक पार्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्वेश्चन में अगर पूछा है व्हाट आर फाइनेंशियल डिसीजंस, तो आपको तीनों एक्सप्लेन करना है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, तो आपको सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, उसके अंदर एक पार्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन का। ओके, अब पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है वो हम देखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये होता है जो भी आप फंड इन्वेस्ट कर रहे हो फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में, जो आप डिसीजन ले रहे हो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंडर में 2 चीज़ें आ गई, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। कि फिक्स एसेट्स कौन कौन से खरीदोगे और करंट एसेट्स कौन कौन से आप मेंटेन करोगे। अगर आप ये डिसीजंस ले रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब मैं बेसिकली अगर सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स की बात करूं कि मैं कितना फिक्स एसेट्स खरीदने वाला हूं मेरी कंपनी में, इसका ही डिसीजंस ले रहा हूं मैं, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर मैं फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स दोनों के डिसीजंस ले रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और सिर्फ फिक्स एसेट्स के डिसीजन ले रहा हूं तो उसको मैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल सकता हूं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आपका ये डिसीजन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है इस डिसीजन की। अब ये क्यों है समझिए। आप अपना पैसा किसी एसेट में लगा रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, और उसमें अगर आपको रिटर्न्स ना मिले तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बैड डिसीजन साबित होगा। आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह से करना है कि उसका कुछ आपको रिटर्न मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि मेरी एक चाय की शॉप है। उस चाय की शॉप पे मैंने एक ओवन रख दिया, खरीद लिया, मीन्स मैंने एक ओवन में एक इन्वेस्टमेंट कर दी। और मेरा मेन काम जो है वो चाय बनाना है, तो मैं तो चाय बना रहा हूँ। तो वो क्या ओवन मेरे किसी काम आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट रहा ओवन में, वो एक तरह से यूज़लेस रहा। वो ओवन का पैसा मेरा रिटर्न नहीं मिलने वाला, या वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाली है। तो आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जो आपको कोई रिटर्न्स ना दे पाए। ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको रिटर्न्स दे दे। अब मैंने अगर वो ओवन कहीं ना कहीं स्नैक गर्म करने में, या मैंने फूड के आइटम्स भी साथ में ओपन कर लिए, तब जाके मुझे कहीं ना कहीं वो उस ओवन का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चाय बना रहा हूँ तो उस ओवन का मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपको ऐसे ही एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जिन एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस हो। अब हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के, कि इस क्या कैसे इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही हमारी कंपनी के लिए। नंबर 1 है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब जो मैं एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो एसेट्स मेरी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, और उससे मुझे एक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरी एक सोडा की शॉप है और मैंने एक लाख की सोडा की मशीन ला के खरीद के रख ली। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 3-4 सालों में मैं इस सोडा मशीन से कमा भी लूँगा और इसका जो अमाउंट है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं, कैपिटल बजटिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखता है। ये ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें। नेक्स्ट आपका आ जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। अब जैसे मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूँगा फिक्स एसेट्स में तो यहाँ पर ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब
अगर मैंने कोई रॉन्ग प्रपोजल सेलेक्ट कर लिया या ऐसा मशीन खरीदने की या ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की सोच ली जिससे मेरे को कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को एक ह्यूज लॉस हो सकता है और वो मेरा डिसीजन गलत साबित हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हो तो हमेशा सोच समझ के प्लानिंग के साथ आपको डिसीजंस लेने हैं। नंबर थर्ड, रिस्क इन्वॉल्व। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो तो हमेशा उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ज़्यादा पैसा ज़्यादा रिस्क, कम पैसा कम रिस्क। अगर आप रिस्क ज़्यादा लोगे तो आपको प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस हैं, लेकिन अगर आपका वो डिसीजन रॉन्ग हो जाता है तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए लॉस में भी जाना पड़ सकता है। नंबर फोर्थ, इररिवर्सिबल डिसीजन। जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो इररिवर्सिबल होता है, उसको आप दोबारा वापस नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 1 करोड़ की एक मशीन ऑर्डर करी बाहर किसी भी कंट्री से, आपके पास आई वो मशीन, वो हो गई इंस्टॉल, और दूसरे दिन आपको ये लग रहा है कि ये जो मशीन है उसको ख़रीद के आपने बहुत बड़ी गलती करी, तो वो क्या मशीन आप दोबारा से वापस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है उसमें ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व होता है। इसके लिए जो डिसीजन अगर आपने एक बार ले लिया, एक बार परचेस कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते उस डिसीजन को। तो हमेशा अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लें तो हमेशा सोच समझ के ही हमें लेने चाहिए। आई होप इतना क्लियर हो गया सबको।